अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जो कि है ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज करते हैं और ऑपरेटर्स की क्या नीड होती है वो हम देख लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, बाकी आप किसी भी लैंग्वेज को डालें तो ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और आपके पास बहुत सारी चीजें, लूप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, ये सब चीजें तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम होती हैं। सिर्फ और सिर्फ लिखने का जो सिंटैक्स होता है, तरीका होता है, वो चेंज होता है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब कि आपकी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंटैक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से बगैर वेट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास है टॉपिक, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल जो है एक आपके पास टर्म है अर्थमेटिक। मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं जो कि आपका एक पोर्शन होता है पूरा, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, क्यों यूज होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स की जो है हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका आ गया एडिशन। अगर मैं कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहूं या कुछ स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना चाहूं, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, एक साथ मिला के लिखना चाहूं तो वो क्या कहलाता है? कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। तो या तो मैं किसी नंबर को, दो नंबर्स को या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूं, या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? प्लस का, मतलब के एडिशन का। इसके अलावा सेकंड आपका कौन सा होता है? माइनस का ऑपरेटर होता है, या जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है? ये दो या दो से ज्यादा नंबर या जिन नंबर्स के दरमियान में आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है तो आप उसके लिए माइनस का ऑपरेटर यूज कर लेते हो। जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरीके से होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आपने मालूम करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन का एस्टेरिक लगा के ऑपरेटर यूज कर लोगे। उसके बाद आ गया डिवीजन। डिवीजन मतलब कि अगर आपने दो वैल्यूज को क्या करना है? आपस में डिवाइड करना है, या दो से ज्यादा वैल्यूज को आपस में क्या करना है? डिवाइड करना है, या बड़ी वैल्यूज को डिवाइड करना है, तो वो क्या कहलाता है? डिवीजन, मतलब कि तकसीम कर देना उर्दू में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस भी डिवाइड करता है, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये क्या करता है? ये जो रिमाइंडर होता है ना, उसको शो करवा देता है। तो ये हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस को यूज करते हैं। मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज का साइन हम लगाएंगे तो मॉड्यूलस आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट मतलब कि एक का इजाफा, हमेशा एक का इजाफा करते रहो, बस वन इंक्लूड करते रहो, वन को प्लस करते रहो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? इंक्रीमेंट कहलाता है। अगर मैं बात करूं डिक्रीमेंट की, तो वन को क्या कर लो? माइनस कर लो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? डिक्रीमेंट कहलाता है। तो ये आपके पास टॉपिक हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। जल्दी से अपने बोर्ड पे चलते हैं और इनको किस तरीके से यूज करते हैं हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट करके या कॉन्स्ट करके। कॉन्स्ट कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे। ए करके इक्वल्स टू, ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 4, कॉन्स्ट बी को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का क्या करूं? इन दोनों के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाऊं। तो मैंने फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट करके लेट करके रिजल्ट कर लिया, और रिजल्ट के अंदर मैं सेव करवाना चाह रहा हूं ए और बी का सम, ठीक है। और उसके बाद मैं इनको प्रिंट करना चाह रहा हूं कंसोल में रिजल्ट। ये मैंने क्या करवाया? इसको शो करवाया कंसोल में जाके। जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कुछ, द रिजल्ट ऑफ ए या टू नंबर्स इज, और यहाँ पे आके कॉलन लगा लेते हैं,
और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज होता है। तो दो स्ट्रिंग्स को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में कॉन्कैटिनेशन करा रहा हूँ, एक वेरिएबल को और एक स्ट्रिंग को। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास कंसोल में, कंसोल को हम अच्छा यहाँ से सबसे पहले रन कर लेते हैं। इसको हमने रन नहीं किया, लाइव सर्वर पे इसको जल्दी से खोल लेते हैं। लाइव सर्वर पे खुल गया, कंसोल में चलते हैं। कंसोल में आके ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मुझे क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करूंगा, इसी को रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूं और सेकंड क्या करेंगे, रिजल्ट के बजाय मैंने यहां पे लिख दिया लेट सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, और यहां आगे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। तो मेरे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया -1। -1 क्यों आया, क्योंकि 4 में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लग जाता है। ठीक है, इसी तरह मुझे मालूम करना मल्टीप्लीकेशन, तो उसके लिए मैंने लेट किया मल्टीप्लीकेशन का वेरिएबल बनाया a एस्टेरिक्स b, और जल्दी से इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन का वेरिएबल यूज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। इसके बाद बात करते हैं आपकी किसकी, डिवीजन की। तो लेट डिवीजन, डिवीजन और मॉड्यूलस दोनों एक साथ कर लेता हूं, और यहाँ आके मैंने a डिवाइडेड बाय b लिख दिया और उसी के साथ मैंने मॉड्यूलस कर दिया इक्वल्स टू a, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज क्या है ये रही, और b। ठीक है, ये दोनों मैंने कर लिए। अब इन दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं जल्दी से। यहां पे आगे क्या करते हैं, डिवीजन, और यहां आगे क्या लिखेंगे, यहां आगे लिख लेते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये डिवीजन आ गया, ये मॉड्यूलस आ गया। मॉड्यूलस किस तरीके से कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, मॉड्यूलस में वो दिखा रहा है 4। किस तरह से कि अगर मैं किसको डिवाइड करूंगा, a के अंदर क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के टेबल में आपका 40 कब आता है, 5 के टेबल में 4 कब आता है, तो मैं पॉइंट लगा के 0 बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद 5 8 जा 40 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.8। तो 0.8 किस में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर किस तरीके से बचेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 और 5 मेरा नीचे है और उसके अलावा 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 जब 5 से डिवाइड होगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा आपका 4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे, अच्छा उसको आप मैथमेटिकली परफॉर्म कर लेना, तो आंसर आपके पास 4 ही आएगा। जो के रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा बस मॉड्यूलस वो आपका आंसर देगा। अच्छा, इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन को हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन को अगर हमें इसका किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का अगर मुझे क्या करना है, मुझे उसका लेना है पावर। पावर का आपको मालूम होगा किस तरह से लेते हैं, तो a की पावर जो 4 की पावर है, उसकी 4 की पावर 5 मुझे फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं डबल एस्टेरिक्स लगा के और यहाँ पे b कर लूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं जरा, इसको पावर को प्रिंट करते हैं। तो पावर यहाँ पे आके लिख लेते हैं, तो देखिए 1024 आ रहा है मेरे पास आंसर। ठीक है, 4 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 1024। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इसको मैं यही वाइंड अप करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।